Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, now everybody listen. So, in the last class we were discussing about the chemical properties of ethyne, and we discussed about the two properties initially. We discussed that by the combustion of ethyne, carbon dioxide and water is produced, and a very high amount of energy is produced, that is 3000 degrees centigrade. This is called oxyacetylene flame, and that flame is used for welding purposes. The second reaction was addition reaction. Because of the presence of pi bond in ethyne, it undergoes addition reaction, and the mechanism of that reaction is electrophilic addition reaction. And we discussed several reactions, addition reactions of ethyne, like hydrogenation, halogenation, hydrohalogenation, hydrolysis, addition of hydrocyanic acid, and these sort of reactions have been discussed in the last class. Today we will discuss oxidation. So we have not discussed oxidation in the last class. तो पिछले क्लास में हमने ऑक्सीडेशन डिस्कस नहीं किया था. तो ऑक्सीडेशन, इससे पहले हमने इथीन की ऑक्सीडेशन पढ़ी है, और जिसमें इथाइल ग्लाइकोल या 1,2 इथाइल डायोल बन रहा था. आज हम देखते हैं कि जब हम इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो सूरत में क्या बनता है. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो तीन तरह के आप यूज़ कर सकते हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम क्रोमेट, या पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट जब आप यूज़ करते हैं तो उसको आप जो है वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल किसी भी मीडियम में इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, KMnO4 यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, अब ये KMnO4 अगर आप कोल्ड लेंगे तो उसका एक अलग रिएक्शन होगा, और अगर आप ये हॉट लेंगे तो उसका रिएक्शन एक डिफरेंट होगा, अलग होगा. तो कोल्ड कंडीशंस पे अगर रिएक्शन कराएंगे इथाइन का नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, चूँकि आप जानते हैं कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है एक्वस, ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा जिसको ऑक्सीडाइज करेगा. और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि इसमें ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाएगा. तो इन दैट केस ये कंपाउंड जो आगे जाकर बनेगा, दैट कंपाउंड इज HCOOH. ये इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है कोल्ड कंडीशन पे. या आप इसको ऐसे लिख दो, या आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, HCOOH. They both are same. Now what will be the name of this compound? Common naming में उसको हम लोग क्या कहेंगे? This is called फॉर्मिक एसिड. और IUPAC के लिहाज से ये हमारे पास है अल्कानोइक एसिड के लिहाज से दिस इज मिथानोइक एसिड. ये दोनों एक ही कंपाउंड है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कोल्ड कंडीशन पे बनता है. नाउ इफ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, सो दैट इज 2 कार्बन एंड हियर इज ओनली 1 कार्बन. वी हैव टू राइट 2 हियर. यहाँ हाइड्रोजन 4 है और 2 4 हाइड्रोजन है. ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है. यहाँ 3 लगा कर इसको हम बैलेंस कर लेंगे. सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिएक्शंस हैं. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये दोनों के दोनों पेयर्स में हमारे पास होते हैं कि इथाइन के रिएक्शन अगर आप हॉट KMnO4 से करा दें तो जो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो हॉट कंडीशंस में हो. जब हॉट कंडीशन पे सॉल्यूशन होगा तो वो वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा. इस वजह से हम रिएक्टेंट्स के अंदर जो है वाटर को नहीं लिखेंगे. अब इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर फिर ऑक्सीजन ऐड होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड के बजाय दूसरा एक कंपाउंड बनेगा. वो कंपाउंड बनेगा COOH ट्वाइस. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं COOH बॉन्ड COOH, ऐसे लिख सकते हैं. या फिर इस कंपाउंड को इस तरह लिख सकते हैं कि OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH. ये तीनों कंपाउंड्स एक ही हैं, COOH ट्वाइस है. अब इस तरह से अगर यहाँ से आप देखोगे तो इधर पे देखने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और दो तरफ आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहे हैं. यहाँ से भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है और यहाँ से भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है. नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2. ठीक है. तो अब इस लिहाज से क्या हो जाएगा कि अगर आप यहाँ से अगर ग्रुप हटा दें तो यहाँ से अगर आप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप हटा देते हो तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इथानोइक एसिड है. इस तरफ से इथानोइक एसिड है और दूसरी तरफ से भी इथानोइक एसिड दिखेगा, क्योंकि एक इथानोइक एसिड यहाँ से दिख रहा है और एक इथानोइक एसिड यहाँ से आपको दिख रहा है.
तो ये असल में हो गया डाई इथेनोइक एसिड। 1 पर और 2 पर दोनों पर जो है वो समझ जाओ कि इथेनोइक एसिड मौजूद है, तो डाई इथेनोइक एसिड हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, डाई हमेशा कभी भी शुरू में नहीं लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से पहले लगा देते हैं। तो उसका सफिक्स है ओइक एसिड, तो हम उससे के पहले डाई लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,2 ईथन डाई ओइक एसिड। ये इसका हो गया आपके पास IUPAC नेम। और कॉमन नेमिंग की जब बात करें तो कॉमन नेमिंग के लिहाज से इस कंपाउंड को जो हम नाम रखते हैं दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। यही कंपाउंड कहलाता है ऑक्जेलिक एसिड, जो नॉर्मली जो है टमाटर के अंदर मौजूद होता है, टोमेटो सीड्स के अंदर मौजूद होता है। तो वही जब टमाटर इंसान अगर ज़्यादा खाए या ज़्यादा अगर टोमेटो का इस्तेमाल करे तो वो जो है वो इंसान के जब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो कैल्शियम मौजूद होता है, जो कैल्शियम भी आप खा रहे होते हैं। तो कैल्शियम के साथ कार्बोक्सिलिक वो ऑक्जेलिक एसिड रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक पत्थर जैसा होता है, उसको स्टोन कहते हैं, पथरी कहते हैं उसको, जिससे किडनी स्टोन हो जाता है। तो किडनी स्टोन होता है उस वक्त जब आप टमाटर के अंदर मौजूद ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर लेते हैं और आपके बॉडी में मौजूद कैल्शियम उससे रिएक्शन करके किडनी में पत्थर क्रिएट कर देता है। तो बड़ा मशहूर कंपाउंड है ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। तो 2 तरह के कंपाउंड्स इसके अंदर हमारे पास बनते हैं ऑक्सीडेशन में, एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है और एक ऑक्जेलिक एसिड बनता है। दोनों की कंडीशंस अलग है, ये कोल्ड कंडीशन पर और ये हॉट कंडीशन पर। आगे वो समझ में? ओके, सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। इथाइन चूंकि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होने की वजह से इसको लाजमी सी बात है कि इसको जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन करना चाहिए। बट ये करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है एडिशन के साथ साथ। और इसके पीछे वजह क्या होती है, रीज़न है, मैं थोड़ी देर में रीजंस आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप अल्केन्स की बात करोगे, चूँकि अल्केन्स आर सैचुरेटेड इन नेचर, दैट्स वाई अल्केन आपके पास जो रिएक्शन करते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जब आप अल्कीन्स की बात करेंगे, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड इन नेचर, दैट्स वाई अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। जब आप अल्काइंस की बात करोगे, अगरचे अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड इन नेचर बिकॉज इसके अंदर पाई बॉन्ड है, जैसे कि अल्केन्स में पाई बॉन्ड होता है, बट अल्काइंस कैन अंडरगो बोथ एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये मैं बता रहा था कि जो अजीब सी बात है, स्ट्रेंज थिंग है कि वाई अल्काइंस अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, सारे के सारे अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं, एडिशन रिएक्शन सारे अल्काइन करते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस करते हैं। अब ये टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं? वन अल्काइन, मतलब ऐसे तमाम अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर फर्स्ट कार्बन पर कोने पर लगा होता है, पहले कार्बन के साथ लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, 2 अल्काइन में यहाँ पर लिखूं, एक मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन CH2 CH3। सो दिस इज एक अल्काइन, तो ये हमने बनाया। और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, तो दैट इज CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, CH3। ये भी अल्काइन है, दोनों ही अल्काइन है। अगर इसका अगर आप नाम दोगे तो 1 2 3 4, इसको आप कह सकते हो 2 ब्यूटाइन। और इसका अगर नाम दोगे 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटाइन। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि दिस इज अ टर्मिनल अल्काइन, बट दिस इज नॉट अ टर्मिनल अल्काइन। तो ये आपके पास एडिशन करेगा, ये भी एडिशन करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ये कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन ये नहीं कर सकता। अब क्यों ये सब्स्टिट्यूशन करेगा? ऊपर लाइन मैंने पूरी लिखी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। होता है क्या है, 1 अल्काइंस के अंदर जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर जुड़ा है और इसके एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है। अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है ना वीक हो जाता है। यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। इसकी वजह से ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन क्या होता है, वीक पड़ जाता है। वीक पड़ जाता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड तोड़ के ये हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। और जो हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर निकल सकता है, केमिस्ट्री में उसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। एसिड्स वही होते हैं जो अपने हाइड्रोजन को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम मिथाइन का कराएंगे तो यही रिएक्शन असल में आपको एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा।
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इथाइन। एसिडिक कैरेक्टर से मुराद नहीं कि वो खट्टे टेस्ट का होगा, वो हाथ में गिरेगा तो जल जाएगा, बहुत डेंजरस होगा, खतरनाक होगा, नहीं। एसिडिक का मतलब केमिस्ट्री में ये होता है कि उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो कंपाउंड लॉस कर सकता है उसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक हो, ठीक है। तो ये भी अपना हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। हाँ, यहां पर अगर आप बात करें 2 ब्यूटाइन के अंदर, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, बल्कि अगला कार्बन अटैच है। इसकी वजह से 2 ब्यूटाइन के अंदर कोई भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका पाई बॉन्ड तोड़कर एडिशन तो करेगा, लेकिन हाइड्रोजन निकाल के सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। तो फिर मैं बता रहा हूं, अब हम चूंकि इथाइन को पढ़ रहे हैं, इथाइन की जब बात करते हैं तो इथाइन का फॉर्मूला हर बच्चे जानते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से जो है इथाइन है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि इथाइन करता कैसे है सब्स्टिट्यूशन, अनसैचुरेटेड होने के बावजूद सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, तो इसके पीछे एक एक्सेप्शनल मैंने आपको रूल बता दिया। नाउ अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। अब रिएक्शंस लिखते हैं। 3 रिएक्शंस आते हैं पेपर में उसके। पहला है रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम मेटल के साथ हम इसका रिएक्शन करा देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। हमने ले लिया इथाइन, दैट इज CH, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया। अब यहां पर क्या होगा, एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, सोडियम यहां पर पॉजिटिव होगा, तो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन इधर पर आ जाएगा Na सोडियम, और एक हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, अच्छा देखो याद रखो बच्चे, अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये इथाइन नहीं रहता, फिर इस सूरत में ये बन जाता है एसिटाइलीड। मतलब नेगेटिव आइन जो है ना उसके लास्ट में ID लगाते हैं केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग, ये बन जाता है एसिटाइलीड। तो अब सोडियम इसके साथ लगा दिया, सो दिस इज सोडियम एसिटाइलीड, और एक सोडियम लगा हुआ है तो दिस इज मोनोसोडियम एसिटाइलीड। अब क्या करेंगे, सेकंड एक और बार, एक दूसरा हाइड्रोजन भी है वो भी निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सोडियम प्लस एक और सोडियम से रिएक्शन कर जाएगा बच्चों। देन क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये फिर से एसिटाइलाइड आइन बना, सोडियम पॉजिटिव होता है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और बन जाएगा आपके पास Na कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Na, और उसके साथ H बाहर निकल गया। नाउ दिस इज कॉल्ड नॉट मोनोसोडियम, अब ये हो गया डाइसोडियम एसिटाइलीड, ठीक है। सो द थिंग्स शुड बी क्लियर कि यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इथाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, इसका पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी दूसरे मेटल से, लाइक सोडियम से, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से अगर हम आगे बात करें बी, तो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन शो करता हूं, एंड व्हाट इज दिस सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं लूनर कास्टिक। ये सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक भी कहलाता है, इसको सिल्वर नाइट्रेट भी कह सकते हैं AgNO3। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा कि हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस AgNO3। अच्छा, इसी को इससे पहले कि मैं इससे रिएक्शन लिखूं, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं उसके बारे में कि ये जो रिएक्शन भी सिल्वर नाइट्रेट है एक और तरह से आ सकता है पेपर में। इट इज ऑल्सो द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के बीच का डिस्टिंग्विश टेस्ट भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अल्कीन्स कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते और अल्काइंस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अगर अल्कीन और अल्काइन के बीच का अगर आपको, अच्छा इसमें कभी भी भूल से भी आप अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं लिख देना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट या KMnO4 टेस्ट, चूंकि दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हैं, दोनों के दोनों ब्रोमीन वाटर को और पोटेशियम परमैंगनेट को डिकलराइज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं उसका कलर। लेकिन अगर हम इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट देना चाहेंगे तो हमें देना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ इथाइन देता है, इथीन नहीं देता, बिकॉज इथीन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि इथीन में ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो बहुत डिटेल में सिर्फ एक लाइन लिखने, कहने को एक लाइन लिखनी होती है, लेकिन टीचर का गला सूख जाता है 15 मिनट बोल के उस एक लाइन की वजह से, ठीक है। अब यही एक टीचर अगर मैं 10 मिनट बोलूँ ना इसमें सिर्फ लिखा दूँ तो पेपर कोई क्लियर नहीं कर पाएगा आप में से, ठीक है।
तो जरा समझना है इसको, जो मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, कि इस नाम से आ सकता है ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन के बीच का डिस्टिंग्विश टेस्ट, फर्क करेंगे। इसमें एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन वाटर और KMnO4 टेस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ठीक है। तो लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टेस्ट करेंगे तो अल्कीन नेगेटिव टेस्ट देगा, अल्काइन पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये टेस्ट हो रहा है। दूसरा एक और नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी हो सकता है, दैट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, अल्कीन को कहते हैं ओलेफिन, चलो ओलेफिन तो नहीं, मतलब इथीन कह लें, इथीन एंड इथाइन भी आ सकता है पेपर में। ये भी आ सकता है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन C2H4 एंड C2H2, इस तरह से भी आ सकता है पेपर में C2H2 C2H4 और C2H2। इसके अलावा पेपर में इस अंदाज से भी आ सकता है बिटवीन, दैट इज ऑलिव, अच्छा इसका नाम कॉमन नेम, इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, पेपर में आया है इस नाम से भी, ठीक है। इस तरह, अच्छा एक और चीज़ हो सकती है, इसी डिस्टिंग्विश टेस्ट को हम लोग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर पेपर में ये आ जाए 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, अगरचे दोनों ही अल्काइन है, बट आपको पता है 1 ब्यूटाइन इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, 2 ब्यूटाइन इसका नेगेटिव टेस्ट देगा, क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूशन करेगा, लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस, उसके बाद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लगा दिया रिएक्शन के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक एक करके हाइड्रोजन निकलेगा, पहले ये हाइड्रोजन निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, सिल्वर पॉजिटिव और NO3 नाइट्रेट नेगेटिव आयन बनता है, NO3 जाएगा, अच्छा यहाँ पर सॉरी उल्टा कर दिया, कार्बन पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस होता है और कार्बन नेगेटिव, NO3 जाकर इस H के साथ मिल जाएगा, Ag मिलेगा C के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड देन सिल्वर, और साथ में HNO3 के साथ मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ये आपके पास बन गया यहाँ पर मोनो सिल्वर एसिटाइलिड। नेक्स्ट अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है, तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिल्वर प्लस एक और सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूल आएगा। देन फर्दर रिएक्शन होगा, अब दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिल्वर जुड़ गया इसके साथ, नाइट्रेट जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर बन गया सिल्वर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिल्वर और प्लस HNO3, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज कॉल्ड डाई सिल्वर एसिटाइलिड। अब ये डाई सिल्वर एसिटाइलिड जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं वाइट सॉलिड, सफ़ेद कलर का एक सॉलिड होता है, वाइट रंग का एक सॉलिड होता है, इसको वाइट सॉलिड भी कहा जाता है। अब यही रिएक्शन अगर आप कर दो इथीन के लिए, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट अब आप यूज़ कर लो, तो नो रिएक्शन अकर्स या नो वाइट सॉलिड, कोई वाइट सॉलिड आपके पास नहीं बनेगा, उसका मतलब ये टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टेस्ट रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर इथाइन जो है वो रिएक्शन करेगा, इथीन नहीं करेगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। वाइट सॉलिड जिसमें बन गया वो इथाइन है, जिसमें नहीं बन सका वो इथीन है। इसी तरह से अगर आप 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन के बीच में डिफरेंस करना चाहो तो सेम वही चीज़ है कि हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद इस तरह से CH2 CH3, ये हो गया आपके पास 1 ब्यूटाइन, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन है। ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, सबको दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है इसका, तो एक तरफ से सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस होगा, यहाँ एसिडिक नहीं है चूँकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट से देन अगेन रिएक्शन करेगा ये, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव प्लस जुड़ा यहाँ पर और नाइट्रेट जुड़ा इस H के साथ, बन गया यहाँ पर सिल्वर कार्बन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 CH3। अब नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड सिल्वर एसिटाइलिड, तो नहीं होगा, दैट इज ब्यूटाइलिड, सिल्वर ब्यूटाइलिड, तो ये भी आपका एक वाइट सॉलिड ही होगा, तो इट इज अ वाइट सॉलिड। अब अगर यही अगर आप क्या कर लो कि बजाय आप इसको मतलब कि 1 ब्यूटाइन लेने के अगर आप 2 ब्यूटाइन ले लो, 2 ब्यूटाइन मतलब कि CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, दिस इज 2 ब्यूटाइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसके साथ अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, नो वाइट सॉलिड अपेयर्स, कोई वाइट सॉलिड नहीं बनेगा, इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा, बिकॉज
2 ब्यूटाइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन था ही नहीं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को हटाकर सिल्वर लगा के व्हाइट सॉलिड बना सकता, जिसकी वजह से ये नेगेटिव टेस्ट है। तो पेपर में इसी रिएक्शन से हम इथीन और इथाइन का भी डिस्टिंग्विश टेस्ट कर सकते हैं और 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन के भी कर सकते हैं, 1 पेंटाइन 2 पेंटाइन भी कर सकते हैं, 1 हेक्साइन 2 हेक्साइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे 1 वाले जितने भी अल्काइंस होते हैं वो सारे के सारे आपके टर्मिनल अल्काइन है, और 1 के अलावा 2 3 4 जो भी हो जाए अल्काइन वो सारे नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं। बस समझ आ रही है यहाँ तक? नाउ लिसन, रिएक्शन विद CuCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसको क्यूप्रस क्यों कहते हैं? कॉपर 2 वैलेंसी वाला होता है, +1 +2, तो कॉपर +1 वैलेंसी वाला है, इसलिए हम इसको क्यूप्रस कह रहे हैं। दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, नॉट क्यूप्रिक क्लोराइड। ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है, सेम वही सारे उसमें अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इथीन और इथाइन का और 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन का फर्क भी इससे हम कर सकते हैं। सेम रिएक्शन है, एग्जैक्टली सेम, हर बच्चा कर सकता है इसको। अगर मैं इथाइन की बात कर लूँ तो CuCl से अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ इसका, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक, माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये इधर जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कॉपर आ गया प्लस HCl बन जाएगा। दिस इज नॉट सिल्वर एसिटाइलिड, नाउ इट इज कॉपर एसिटाइलिड, कॉपर एसिटाइलिड, और ये चूंकि एक कॉपर है तो मोनो कॉपर एसिटाइलिड, चेन रिएक्शन चलेगा। देन हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कॉपर प्लस, फिर एक CuCl आएगा, ठीक है। देन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ेगा, ठीक है। नाउ कॉपर, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कॉपर प्लस HCl। नाउ दिस इज नॉट मोनो कॉपर एसिटाइलिड, दिस इज डाई कॉपर एसिटाइलिड। अभी जो डाई कॉपर एसिटाइलिड आपके पास कंपाउंड होता है, इट इज नॉट अ वाइट सॉलिड, इट इज अ रेड सॉलिड, रेड कलर का, लाल रंग का एक सॉलिड होता है जो यहाँ पर बनता है, जो पॉजिटिव टेस्ट के बारे में बताता है। अगर आप C2H4 ले लो, मतलब इथाइन ले लो, इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसके साथ आप CuCl का रिएक्शन करा दो, सो नो रेड सॉलिड, कोई भी रेड सॉलिड आपके पास नहीं बनेगा। सेम इसी तरह से आप 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन के बीच भी कर सकते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। 1 ब्यूटाइन में बन जाएगा रेड सॉलिड, 2 ब्यूटाइन में नहीं बनेगा। बस समझ आ गए? सेम वैसी चीज़ है सिल्वर नाइट्रेट जैसे।